मेरे पीछे बोलिए। अंतवत्तो फलम तेषां तन्भवत्यल्पे मेधसां देवान् देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि देवताओं की पूजा से जो फल प्राप्त होता है वो अंतमान होता है, समाप्त हो जाता है। आपने देवताओं की पूजा में जितना परिश्रम किया और जो फल प्राप्त हुआ वो समाप्त हो जाता है। किसका बच्चा है शोर कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी है, आपका बच्चा शोर नहीं करेगा, शांत कर लीजिए बच्चे को या बाहर ले जाइए। जितना परिश्रम किया आपने देवताओं की पूजा में, तो उतना ही परिश्रम अगर कृष्ण की पूजा में करो तो फल मिलेगा क्या? स्थायी, है ना, अविनाशी फल मिलेगा। लेकिन देवताओं की पूजा में आपने जितना परिश्रम किया है वो परिश्रम व्यर्थ होता है। क्यों? क्योंकि वो फल क्या होता है? नाशवान होता है, अंतवान होता है, उस फल का अंत हो जाता है। तद्भवति अल्पमेधसाम्। तो उन अल्प बुद्धि वालों का, तो जो देवताओं की पूजा करने वाले हैं उनको अल्प बुद्धि कहा गया है कि कम बुद्धि है उनके पास, बुद्धि कम है। इसीलिए इतना परिश्रम करते हो और फल क्या मिलता है? नाशवान। तो दिमाग कमज़ोर है, इसलिए भगवान कह रहे हैं अल्पमेधसाम्। दिमाग कम है उनका, बुद्धि कम है, इसलिए देवताओं की पूजा में परिश्रम करते हैं और फल जो प्राप्त होता है वो अंतवान होता है, नाशवान होता है। फिर देवान देव्यजो यान्ति। देवताओं की पूजा से अधिक अगर कुछ फल मिलेगा तो क्या होगा? देवताओं के लोग मद्भक्ता यान्ति माम। और मेरे जो भक्त हैं मेरे धाम में, तो कृष्ण के लोक में अगर जाएं तो कभी वापस नहीं आए और वहाँ पर शाश्वत जीवन है, मृत्यु नहीं है, तो वहाँ पर आनंद है और मृत्यु नहीं है। तो कृष्ण का लोक है और देवताओं के लोक में मृत्यु नहीं। देवताओं के लोक से फिर वापस आएंगे इस भौतिक संसार में, ब्रह्मा जी के लोक में जाके वापस आना पड़ता है। लेकिन कृष्ण के धाम में कोई जाए तो फिर वापस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वहाँ पर जीवन की सब सुविधाएं हैं, लेकिन मृत्यु नहीं है, बीमारी नहीं है, बुढ़ापा नहीं। जो नहीं चाहते वो नहीं है और जो चाहते हैं वही सब है। कृष्ण के धाम में हम जैसे रहना चाहते हैं वैसे रहते हैं, सब प्रकार का सुख है, लेकिन वहाँ पर जो अवांछित है, अनिष्ट है, वो नहीं है, है ना। हम सुनिए प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवताओं की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है। अब गीता के ही भाष्यकार ऐसी बात बोल रहे हैं कि गीता में भगवान साफ कह रहे हैं कि देवान देवजो यान्ति। देवताओं की पूजा करो तो देवताओं के लोक में जाओगे, कृष्ण के धाम में कैसे जाओगे? तो ये जो है गीता के ही टीकाकार, गीता के ही व्याख्या करने वाले लोग ऐसी बात बोलते हैं जो कि गीता के विरुद्ध है। गीता में भगवान ने साफ कहा है कि देवताओं की पूजा करोगे तो देवताओं के लोक में जाओगे, मेरे लोक में नहीं आओगे। कृष्ण की पूजा करोगे तो कृष्ण के धाम में जाओगे। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोक को जाते हैं जहाँ विभिन्न देवता स्थित हैं।
ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को या चंद्रमा के उपासक चंद्रमा को प्राप्त होता है, इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करना चाहता है तो उससे पूजे जाने वाले उसी देवता का लोक प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है जिस किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, तो ये सिद्धांत गलत है। और गीता के नाम पर बोलना तो बहुत गलत है कि गीता में ऐसा बताया, जब गीता में भगवान साफ कह रहे हैं कि जो देवताओं के भक्त हैं तो वो देवताओं के लोक में जाएंगे। आगे यहाँ पर इसका निषेध किया गया है, क्योंकि ये स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोगों को जाते हैं, किंतु भगवान का भक्त भगवान के ही परम धाम को जाता है। और भगवान का परम धाम क्या है? वैकुंठ। वैकुंठ जहाँ जाकर के कोई वापस नहीं आता। यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ जाकर के कोई वापस नहीं आता है वो मेरा परम धाम है ना। और वहाँ जाने के लिए वहाँ से ही विमान आता है, यहाँ से कोई विमान नहीं जाएगा वहाँ। यहाँ के जो विमान है वो वहाँ नहीं जा सकते हैं, वहाँ जाने के लिए वहीं से विमान आता है, तो वो विमान हमको वहाँ ले जाता है। तो वहाँ से विमान आते रहते हैं यहाँ पर, है ना। लेकिन उन्हीं लोगों को ले जाते हैं जो कृष्ण के भक्त हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं, जिन्होंने कृष्ण की भक्ति इस जीवन में पूरी कर ली है, तो वो जाते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ ये प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं तो उन सबकी पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए। किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, क्योंकि वे ये नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। जैसे भोजन तो आप मुंह से ही लेते हैं, भोजन अगर आप डालेंगे तो मुंह के अंदर डालेंगे, हैं। हाथ को तो भोजन नहीं दे सकते, आँखों को भोजन नहीं दे सकते, कानों को भोजन नहीं दे सकते हैं। तो देवता भी अगर भगवान के अलग अलग अंग हैं तो भी उनकी भी पूजा कैसे होगी? भगवान की पूजा से। कृष्ण की पूजा से सब देवताओं की पूजा हो जाती है। जैसे मुंह में भोजन डालते हैं तो शरीर के सब अंगों को भोजन मिल जाता है ना। यदि हाथ को अगर भोजन दोगे तो ना हाथ को भोजन मिलेगा, ना पूरे शरीर, कहीं भी भोजन नहीं मिलेगा। पैर को भोजन दोगे तो ना पैर को भोजन मिलेगा, कहीं भोजन नहीं मिलेगा। केवल मुंह में अगर आप भोजन डालते हैं तो हाथों को भी भोजन मिलेगा, पैरों को भोजन मिलेगा, आँखों को, दिमाग, सबको भोजन मिलता है। उसी प्रकार से कृष्ण की पूजा करने से सब देवताओं की पूजा हो जाती है और हमारी भी पूजा हो जाती है, हम अपनी भी पूजा कर लेते हैं। जैसे शरीर में भोजन, मुंह में भोजन डालने से शरीर, पूरे शरीर में भोजन प्राप्त होता है। ये जैसे वृक्ष की जड़ में अगर सिंचन करते हैं तो पूरे वृक्ष में सिंचन होता है। लेकिन अगर आप तने में सिंचन करेंगे, किसी शाखा में सिंचन करेंगे, तो वो सिंचन ना उस तने में होगा ना शाखा में होगा, कहीं नहीं होगा, पानी बेकार जाएगा। और जड़ में आप पानी डालेंगे तो जो है पूरे वृक्ष में पानी जाता है, पूरे वृक्ष में जाता है पानी। तो कृष्ण ही सब देवताओं के मूल हैं, कृष्ण ही सब देवताओं के कारण हैं। तो कृष्ण की पूजा करने से सब देवताओं की पूजा होती है और अपनी भी पूजा होती है और सबको सुख मिलता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वे ये दावा करते हैं कि अंग अनेक हैं अतः भोजन देने के ढंग अनेक हैं, किंतु ये बहुत उचित नहीं। क्या कोई कानों या आँखों से शरीर को भोजन पहुँचा सकता है? वे ये नहीं जानते कि देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं और वे अपने अज्ञानवश ये विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर है तथा परमेश्वर का प्रतियोगी है। देवता लोगों को स्वतंत्र मानना भी अपराध है।
जितने भी देवता हैं वो कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है, कृष्ण के समान भी नहीं है। हम नाम के 10 अपराध जब बोलते हैं तो दूसरा अपराध यही है कि शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को कृष्ण के समान समझना अपराध है, कृष्ण से स्वतंत्र समझना अपराध है। शिव ब्रह्मा तक जो है कृष्ण के समान नहीं है, तो और कौन सा देवता हो सकता है कृष्ण के समान? शिव ब्रह्मा को भी अगर आपने कृष्ण के समान माना तो ये अपराध है। नाम के 10 अपराध में दूसरा अपराध ये भी है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ना केवल सारे देवता अपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंग हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ब्राह्मण परमेश्वर के सिर हैं, क्षत्रिय उनकी बाहें हैं, वैश्य उनकी कटी और शूद्र उनके पाँव हैं, और इन सब के अलग अलग कार्य हैं। यदि कोई देवताओं को तथा अपने आप को परमेश्वर का अंश मानता है तो उसका ज्ञान पूर्ण है, किंतु यदि वो इससे नहीं समझता तो उससे भिन्न लोगों की प्राप्ति होती है जहाँ देवतागण निवास करते हैं। ये वो गंतव्य नहीं है जहाँ भक्तगण जाते हैं। तो भक्त जो है वही होता है जो कृष्ण को देवताओं के ऊपर मानता है, वो कृष्ण का भक्त है। कृष्ण का भक्त कभी भी देवताओं को कृष्ण के बराबर नहीं मानता। कोई भी देवता कृष्ण के समान नहीं है, कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है, तो वही भक्त कृष्ण के धाम में जा सकता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं। देवताओं से वरदान जो प्राप्त होते हैं वो इसी जीवन में ही समाप्त हो जाते हैं। देवताओं से कोई भी वरदान मिलता है इसी जीवन में समाप्त हो जाता है ना, क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता तथा उनके सारे उपासक नाशवान हैं। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है जैसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं। अतः ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों द्वारा की जाती है। तो यही है अल्प ज्ञान। एक तो पूर्ण ज्ञान है, दूसरा अल्प ज्ञान है। तो अल्प ज्ञान जिनको है, जिनके पास अल्प ज्ञान है, तो वो मानते हैं कि सब देवता भगवान के जैसे हैं, सब एक ही हैं। चाहे सूर्य की पूजा करो, चाहे गणेश की पूजा करो, चाहे लक्ष्मी की पूजा करो, सब एक ही है। ऐसा नहीं है। पूर्ण ज्ञान क्या है कि कृष्ण ही ईश्वर हैं और बाकी सब सेवक हैं। चाहे देवता हो, चाहे जीवात्मा हो, सब सेवक हैं, कृष्ण के समान कोई नहीं है। तो ये पूर्ण ज्ञान है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, चूँकि परमेश्वर की भक्ति में कृष्ण भावनामृत में संलग्न व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनंदमय लोक की प्राप्ति करता है, अतः उसकी तथा देवताओं के सामान्य उपासक की उपलब्धियां पृथक पृथक होती हैं। तो देवताओं की पूजा करने वाले वो स्थान नहीं प्राप्त कर सकते हैं जो कृष्ण की भक्त प्राप्त है। कृष्ण के भक्त जाते हैं वैकुंठ धाम में या गोलोक धाम में, जो कि आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत है, वहाँ आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। उस शरीर में बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है, मृत्यु नहीं है ना। लेकिन देवताओं के लोक में जाते हैं तो भौतिक शरीर ही प्राप्त होता है। वो पुण्यों से हम वहाँ रहते हैं, और जैसे पुण्य क्षीण होते हैं तो हमें गिरना पड़ता है। देवताओं का जो लोक है वो पुण्यों से प्राप्त होता है। देवताओं की पूजा से पुण्य होता है, उस पुण्य से देवता के लोक में आप जा सकते हैं। लेकिन वहाँ जितना आप भोगेंगे उतना पुण्य आपका क्षीण होगा, और भोगना पड़ेगा, आपको भोगना पड़ेगा, तो आपके पुण्य भी क्षीण होंगे, और जैसे पुण्य क्षीण होंगे आपको नीचे गिरना पड़ेगा। और नीचे गिरने में बड़ी दुर्दशा होती है।
आप नीचे गिरते हैं, कहीं से भी नीचे गिरें तो चोट लगती है, तो देवताओं के लोक से भी नीचे गिरना पड़ता है। तो ये जो है मतलब एक दुर्भाग्य है कि देवताओं के लोक में कोई जाए। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, हाँ, परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह अनंत है, उनकी दया भी अनंत है, अतः परमेश्वर की अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा भी असीम होती है। अंतिम ये शब्द है प्रभुपाद के, परमेश्वर असीम है, उनकी कृपा असीम है, दया भी असीम है, तथा परमेश्वर की अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा भी असीम होती है, असीमित कृपा। तो भगवान की असीमित कृपा से हम जब उनके धाम में जाते हैं तो वहाँ से नहीं आना पड़ता वापस। वहाँ कोई ऐसा हिसाब नहीं है कि आपके कितने पुण्य हैं और आपको इतने भोग मिलेंगे, आपके पुण्यों के हिसाब से भोग मिलेगा और फिर आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पर कृष्ण की दया से हमें स्थान प्राप्त होता है। इन देवताओं के लोक में आप जाते हैं तो वहाँ दया नहीं होती है, आपके पुण्य होते हैं। आपने कितना पुण्य किया है उस हिसाब से आपको वहाँ रखा जाएगा। और वहाँ पर भोग इतने हैं कि आप अगर वो भोग अगर आप भोग लेते हैं तो हो सकता है एक दिन में ही सब पुण्य समाप्त हो जाए। आपने 10 साल तक पुण्य किया है, वहाँ पर एक दिन में ही वो 10 साल का पुण्य समाप्त हो जाए। अगर आपने भोग लिया उतना तो 10 साल का पुण्य भी समाप्त हो जाएगा, एक दिन में समाप्त हो जाएगा। या 10 मिनट में समाप्त हो जाएगा तो आपको गिरा दिया जाएगा, उधर निकाल दिया जाएगा। वहाँ पर हिसाब रहता है, आपका कितना पुण्य है, आपने कितना भोग लिया, उस तरह का हिसाब रहता है ना। जैसे कि मशीन में होता है, पेट्रोल की मशीन में होता है ना, कितना पैसा का आपको पेट्रोल लेना है तो वो दिखा देती है मशीन, इतना पेट्रोल निकल गया, इतना पैसा। तो आपके पास कितना पैसा है, 500 रुपये हैं, तो मशीन में 500 की सेटिंग कर दी। अब जो निकालते हैं 500 में निकाल दिया और आपका जो है 500 ले लिया और आपका चुकता हो गया। उसी प्रकार से देवताओं के लोक में आपके जितने पुण्य हैं उस हिसाब से सेटिंग होती है। और जैसे आपके वो पुण्य समाप्त हुए तो आपको वहाँ से तुरंत देर नहीं लगती, तुरंत जैसे पेट्रोल की सप्लाई तुरंत बंद है। 500 रुपये में जितना निकलना है निकल जाएगा और बंद कर देगा, उससे नहीं ज़्यादा आपको मिलेगा। उसी प्रकार से भोग भी आपको उससे ज़्यादा मिलेंगी नहीं, आपके कितने पुण्य हैं उस हिसाब से। जैसे पुण्य समाप्त होते हैं आपके गले की जो माला है वो पूरी मुरझा जाती है, पूरी मुरझा जाती है। सिर के बाल बिखर जाते हैं और सिर नीचे और पैर ऊपर करके गिरा दिया जाता है। देवताओं के लोक से आपको कैसे गिराया जाता है, सिर नीचे और पैर ऊपर। कितना बुरा जो है हाल है, बहुत बुरा हाल है। और भगवान का जो धाम है वो क्या है, उसको अपना घर है, अपना घर है, अपने पिता का घर अपना घर है। अगर पुत्र जो है अपने पिता के साथ संबंध अच्छा बना ले तो अपने पिता के घर में वो रहता है, अपना ही घर है, उसका अपना ही घर है। पिता कहते हैं बेटा तेरा ही घर है। इस पिता से संबंध आपने खराब किए हैं तो आप नहीं जा सकते। फिर आप यहाँ रहेंगे या किसी देवता के लोक में जाएंगे, फिर नरक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, ये सब चलता रहेगा। कभी स्वर्ग जाते हैं, देवता के लोक में जाते हैं, तो वहाँ से फिर नीचे गिरते हैं, फिर कोई खराब कर्म हो गया तो नरक में जाना पड़ेगा, पशु के शरीर में जाना पड़ेगा, पक्षी के शरीर में जाना पड़ेगा। तो भौतिक संसार में इस प्रकार की गतियाँ जो है फिर अनिश्चित होती है गति। अब इस श्लोक में जो व्याख्या है श्री भगवान ने कहा, इस श्लोक की व्याख्या है, इसमें बहुत विस्तार से, इसमें से कुछ बिंदु मैं पढ़ के सुनाऊंगा, तो आप सुनिए ध्यान से। भगवान कह रहे हैं
कि अल्प बुद्धि वालों को अंतमान फल प्राप्त होता है। हिरण्यकशिपु ने देवताओं के 100 वर्षों तक, आप सुनिए बड़े ध्यान से, हिरण्यकशिपु ने देवताओं के 100 वर्षों तक अर्थात मनुष्यों के 36,000 वर्षों तक कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से अनेक वर प्राप्त किए कि वो दिन में नहीं मरेगा, रात में नहीं मरेगा, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, पृथ्वी पर नहीं, जल में नहीं, आकाश में नहीं मरेगा। ये सभी वर हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त हुए। परंतु जिस समय वो नृसिंह देव के द्वारा मारा गया तथा उसने अगला जन्म रावण के रूप में लिया। हिरण्यकशिपु अगले जन्म में क्या बना? क्या बना? रावण। रावण के रूप में जन्म लिया। उस समय उसे उसी प्रकार के वर प्राप्त करने के लिए पुनः तपस्या करनी पड़ी। अब उसको ये अधिकार नहीं कहने का कि पिछले जन्म में मैंने जो वरदान प्राप्त किए थे तो वो मुझे इस जन्म में भी होने चाहिए। मैं क्यों दोबारा तपस्या करूं? लेकिन दोबारा तपस्या करनी पड़ी, एक से गिनती फिर से गिननी पड़ी। लेकिन भगवान की भक्ति में क्या होता है, इस जीवन में आपने भक्ति की तो 10% आपने भक्ति कर ली, 100% भक्ति नहीं हुई, इस जीवन 10% भक्ति हुई, तो अगले जीवन में आप जो है आपको 10% भक्ति आपको मिल जाएगी और आप आगे से शुरू करेंगे। तो ये भक्ति में जो है ये सुविधा। लेकिन देवताओं के वरदान जो प्राप्त होते हैं वो इस जीवन में जो है समाप्त हो जाएंगे। हिरण्यकशिपु ने 100 साल तक तपस्या की थी और देवताओं के 100 साल तो मनुष्यों के 36,000 साल, तो 36,000 साल तक तपस्या की और वरदान प्राप्त कर लिए, कई प्रकार के वरदान प्राप्त कर लिए। लेकिन फिर प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ तो 5 साल में प्रहलाद महाराज ने जो है जब कृष्ण की भक्ति में जो है अपनी रुचि दिखाई और हिरण्यकशिपु ने मारना चाहा तो नरसिंह भगवान ने उसको मार डाला। तो वो वरदान उसका 5 साल तक ही चला। हिरण्यकशिपु ने 36,000 साल तक तपस्या की, बड़ी कठोर तपस्या की और वरदान जो मिला उसका कितना समय तक चला? 5 साल बस। क्योंकि जब मारा गया, शरीर छूट गया तो सब वरदान बेकार हो गए, सब बेकार हो गया, है ना। रावण के रूप में जन्म लिया, उस समय से उसी प्रकार के वर प्राप्त करने के लिए पुनः तपस्या करनी पड़ी। पिछले जन्म में उसे ब्रह्मा जी से जो भी अत्यंत दुर्लभ वर प्राप्त हुए थे वे सभी वर नष्ट हो गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि देवताओं से जो भी वर प्राप्त होते हैं वे केवल इसी जीवन तक सीमित होते हैं, वे वर अगले जीवन में नहीं रहते। तो वो भगवान करे अंतवत्तु फलम देशाम तद्भवति अल्प में देशाम। तो अल्प बुद्धि वाले लोग इतना परिश्रम करके वर प्राप्त किया और वो वर जो है इसी जीवन में समाप्त हो गया। श्री कृष्ण के भक्त इस विषय में अत्यंत सावधान होते हैं, अतः वे श्री कृष्ण से जो कुछ भी मांगते हैं वो प्रत्येक जन्म के लिए मांगते हैं। श्री चैतन्य के शिक्षाष्टकम के श्लोक संख्या 4 में कहा गया है कि हे श्री कृष्ण, मुझे जन्म जन्मांतर में आपकी अहेतु की भक्ति प्राप्त हो। इसमें ठीक करना पड़ेगा, अहेतु की भक्ति ठीक करना पड़ेगा। अहेतु की भक्ति प्राप्त हो। राजा कुलशेखर ने मुकुंदमाला स्तोत्र के श्लोक संख्या 24 में श्री कृष्ण से प्रार्थना की है कि हे श्री कृष्ण, मुझे जन्म जन्म में अपनी सेवा में लगाइए। भागवत 10:81-36 में सुदामा जी कहते हैं कि मैं जन्म जन्मांतर में प्रेम, मित्रता तथा सहानुभूति के साथ श्री कृष्ण की सेवा करूं। तो भक्त लोग जो है इसी प्रकार का वरदान मांगते हैं जन्म जन्म। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 27 में राधा रानी तथा उनकी सखियां श्री कृष्ण से यही वर मांगती हैं
कि श्री कृष्ण उनके जन्म जन्म में पति हों। श्री कृष्ण भी उन्हें यह वर दिया और उनसे कहा कि मैं जन्म जन्म में तुम्हारा ही हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण के भक्त या तो इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेते हैं क्योंकि वे श्री कृष्ण के धाम में जाते हैं, परंतु यदि वे जन्म लेते भी हैं तो उनकी यही कामना रहती है कि उन्हें श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त हो। तो ये विशेष सुविधा है, कृष्ण की भक्ति में ये सुविधा है। अगर भक्ति पूरी नहीं हुई है तो आपको जन्म तो लेना पड़ेगा इस संसार में। तो अगर जन्म हुआ तो जितनी भक्ति पिछले जन्म की है वो आपको अनायास प्राप्त हो जाएगी। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्व देहिकम। तो पूर्व देह का जो बुद्धि संस्कार है उसको अनायास प्राप्त हो जाता है। लभते चा ततो भूया संसिद्धो कुरुनंदन, यतते चा ततो भूया संसिद्धो कुरुनंदन। तो फिर उसके आगे और प्रयास करता है। तो ये जो है भक्ति का ये लाभ है। गीता 6:43 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति से पतित हो जाता है वो अगले जीवन में पिछले जीवन की भक्ति के संस्कार अनायास ही प्राप्त कर लेता है। गीता 2:40 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है। अगर थोड़ा सा भी आरंभ किया है, सुअल्पम अस्य धर्म से, थोड़ा सा भी अगर आरंभ किया इस धर्म का तो त्रायते महतो भया, तो बड़े भारी भय से रक्षा हो जाती है। और बड़ा भारी भय क्या है कि दोबारा ये अवसर ना मिलना। पशु पक्षी की योनि में चले गए या किसी नीच घर में पैदा हुए, कसाई के घर में पैदा हुए हैं तो भक्ति का अवसर नहीं मिलता है। कितना बड़ा संकट नहीं रहता है, अवसर मिलता है दोबारा भक्ति करने का। ना कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। जैसे कि आप परीक्षा देते हैं, तो परीक्षा में आपने बहुत तैयारी की, लेकिन अगर फेल हो गए परीक्षा में तो आपके जितने भी नंबर आए हैं वो अब आपके साथ नहीं रहेंगे, आपको दोबारा फिर से नंबर लाने पड़ेंगे शुरू से। इसलिए परीक्षा में आपके जितने नंबर आए हैं वो बेकार हो गए। अगर पासिंग मार्क आ गए, पास होने के लिए नंबर आ गए तो पास हो गए, लेकिन अगर पासिंग नंबर नहीं आए तो आपके जो है फिर वो नंबर जुड़ेंगे नहीं। लेकिन भक्ति में क्या सुविधा है कि पिछले जीवन में आपने जितने भी नंबर प्राप्त किए हैं वो आपके सुरक्षित हैं, और आगे और कुछ करो तो और नंबर लाओ। इस प्रकार से आप जो है अनेक जन्म संसिद्ध तत्वयागी परामृत, कई जन्मों में भी अगर आप करते हैं और पूरा करते हैं तो उस तरह से भी आपकी पूर्ति होती है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अगर इस जीवन काल में अगर आपकी भक्ति 100% नहीं हुई है, आपकी 50% भक्ति हुई है, लेकिन अंत काल में आपने किसी प्रकार से अगर स्मरण किया कृष्ण को, तो आपकी 50% भक्ति, 10% भक्ति जो भी हो वो आपकी पूरी, उस समय आपको पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। अगर 100% भक्ति नहीं भी हुई है तो भी अंत काल में अगर आपने स्मरण किया कृष्ण का अभ्यास के द्वारा, अगर आपने इतना अभ्यास किया तो आपको फिर 100% भक्ति का फल प्राप्त हो जाएगा। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी
फल होता है तथा अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त ना हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। यहाँ पर श्री कृष्ण देवताओं के भक्तों को अल्प बुद्धि वाले कहते हैं। अल्प बुद्धि के ही कारण वे विचार नहीं करते हैं कि इस जीवन के बाद अगले जीवन के लिए वे क्या प्राप्त कर रहे हैं। तो ये कम बुद्धि है। जो कम बुद्धि वाला व्यक्ति है वो तुरंत कुछ पाना चाहता है कि तुरंत मुझे कुछ सुख मिले। वो लंबी उसकी दृष्टि नहीं होती है, दूर दृष्टि नहीं होती है कि अभी कुछ सुख मिला और कुछ समय के बाद चला जाएगा, है? तो क्या फ़ायदा। हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो कि स्थायी रहे, हमेशा के लिए रहे। तो ये बुद्धि, ये दृष्टि उनके पास नहीं होती है, इसलिए उनको भगवान क्या कहते हैं, अल्पमेधसाम। उनकी बुद्धि थोड़ी है। तो जैसे कि कोई व्यक्ति है, आज भोजन कर लिया तो वो निश्चिंत हो जाता है कि मेरा भोजन मेरा हो गया, मेरा पेट भर गया। तो फिर भूख लगेगी तो फिर भोजन कहाँ से आएगा, वो सोचता ही नहीं। अल्प बुद्धि है। जैसे बच्चा होता है तो अभी जैसे पेट भर गया तो संतोष हो जाता है। अब वो नहीं सोचता कि आगे भूख लगी तो फिर भोजन कहाँ से मिलेगा। अल्प बुद्धि। इसी प्रकार से इस मनुष्य जीवन में अगर आपके पास अच्छी बुद्धि है तो आप इस जीवन के लिए नहीं सोचेंगे इस जीवन में ही जो कुछ मिल जाए तो बस बहुत बड़ा काम है। जैसे कोई प्रधानमंत्री बन जाए भारत का तो वो सोचता है कि मेरा जीवन सफल हो गया। अगले जीवन में उसको फिर कुत्ते का शरीर मिलेगा, क्या फ़ायदा। इस जीवन में आप प्रधानमंत्री बन गए, अगले जीवन में आपको कुत्ते का शरीर मिला तो क्या फ़ायदा हुआ, है ना। तो आप सोचते हैं ना बहुत बड़ा लाभ हो गया है, मैं प्रधानमंत्री बन गया। तो उससे अच्छा है कि प्रधानमंत्री ना बने। अगले जन्म में अगर कुत्ता ही बनना है तो क्यों प्रधानमंत्री बने, हैं। उससे अच्छा यही है कि आप प्रधानमंत्री मत बनो, आप जो है हरे कृष्ण का जाप करो और शरीर छोड़ो और भगवान के धाम में जाओ हमेशा के लिए। वहाँ पर अगर कुत्ता भी अगर आप बन गए, भगवान के धाम में कुत्ता भी बन गए तो यहाँ के प्रधानमंत्री से बहुत श्रेष्ठ है। वहाँ कुत्ते का भी जीवन बहुत सुखी है भगवान के धाम में, है ना। तो आइए ऊपर लिखते हैं, देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता तथा उनके उपासक नाशवान हैं। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है जैसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं, अतः ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों द्वारा की जाती है। तो अब हम आपके साथ कुछ चर्चा करना चाहेंगे। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा। आज का जो विषय है वो बहुत रोचक है। इस विषय में आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है। आपका प्रश्न, हाँ बोलिए। भाई हाँ, फिर से बोलिए क्या कह रहे हैं। हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है कि भगवान के शरीर में जितने भी अंग हैं तो वे सब दूसरी इंद्रियों का कार्य करते हैं। तो भगवान तो प्रत्येक अंग से खा सकते हैं,
तो इनका प्रश्न ये है कि अगर भगवान के शरीर में जो देवता हैं तो वो अगर भगवान के शरीर के अंग हैं तो हम देवताओं की पूजा करें तो भी भगवान को प्राप्त हो जाएगी। उसमें एक विधि है, उसमें एक विधि है, भगवान बता रहे हैं वो विधि क्या है। वो विधि ये है कि जब वो हम उस चेतना में हम जब पूजा करें, किसी देवता की अगर आप पूजा करते हैं इस चेतना में आप करिए कि भगवान के शरीर का अंग है, उस चेतना में, तो उसके माध्यम से आप भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो फिर उसमें आपके अंदर कोई भौतिक कामना नहीं होना चाहिए कि भगवान का ही भगवान का पूजन कर रहे हैं, है ना। तो जैसे हम अगर दुर्गा को नमस्कार करते हैं तो हम जो है वो मंत्र पढ़ेंगे, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाए वेश भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छान रूप सचेत शेषा गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि, कि गोविंद की जो है छाया है, ये दुर्गा देवी जिनकी मैं पूजा कर रहा हूँ ये गोविंद की ही छाया है, गोविंद की इच्छा के अनुसार ही कार्य करती हैं और इनके माध्यम से मैं गोविंद प्रसन्न हूँ, तो वो चेतना हो। तो अगर हमारे अंदर वो चेतना नहीं है तो ज़्यादा अच्छा है कि हम कृष्ण की पूजा करें। अगर देवता को आप स्वतंत्र समझ रहे हैं तो फिर इसलिए भगवान के न तुम आम भी जानाती तत्वेन ततश्च वंदिते, तत्व से वो मुझे नहीं जानते हैं इसलिए वो गिर जाते हैं। ये प्यन्य देवता भक्ता जनते श्रद्धान्विता, अन्य देवताओं के भक्त उनकी श्रद्धा उन देवताओं में होती है, अन्य देवताओं के भक्त उनकी श्रद्धा देवताओं में ही होती है। ये प्यन्य देवता भक्ता जनते श्रद्धान्विता तेरी माँ में भी कौन थे जनते विधि, वो मेरी पूजा कर रहे हैं लेकिन विधि पूर्वक नहीं, अविधि पूर्वक पूजा कर रहे हैं। हम सर्व यज्ञा नाम भोक्ता चा प्रभु रेवचा, समग्र यज्ञों का भोक्ता और प्रभु मैं हूँ, लेकिन वो देवताओं की पूजा करते हैं ये मान करके कि ये देवता स्वतंत्र हैं। जैसे इंद्र की पूजा ब्रजवासी लोग इंद्र की पूजा कर रहे हैं तो उसमें कोई दोष नहीं था, इंद्र की पूजा कर रहे हैं ब्रजवासी, उनके अंदर कोई भौतिक कामना नहीं है, अपनी कर्तव्य की भावना से करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं, उन्हें कुछ भौतिक कामना नहीं इंद्र से, तो उसमें कोई दोष नहीं है। वो इंद्र के भक्त नहीं है, इंद्र की पूजा करते हैं इंद्र के भक्त नहीं होते, है ना। तो अगर आप जो है किसी देवता की पूजा करें, यष्टव्य में भी मना समाधाय सात्विका, कि पूजा करना चाहिए इसलिए मैंने पूजा की है, ये मेरा कर्तव्य है, तो आप देवता के भक्त नहीं बनते हैं, आप देवता की पूजा करते हैं कि करना चाहिए इसलिए कर दिया, उसमें बंधन नहीं। लेकिन बंधन कब होता है जब उस देवता को आप स्वतंत्र मान करके आप देवता के भक्त बन गए, है ना। तो कोई भौतिक कामना ना हो और कर्तव्य भावना से कोई अगर पूजा करता है तो सात्विक पूजा कहलाती है, उसमें अपनी शुद्धि होती है, वो शुद्धिकरण होता है उससे। लेकिन भगवान इसलिए बता रहे हैं अगर तत्व से नहीं जानते, आप तत्व से नहीं जानते हैं तो जिस देवता की पूजा कर रहे हैं आप मानेंगे यही स्वतंत्र हैं, इन्हीं को मैं खुश कर रहा हूँ, तो फिर वो गलत हो जाता है। तत्व से जानना बहुत आवश्यक है। फिर इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप खाते हो तो मुंह से खाते हो, कान से तो नहीं खाते, आँख से तो नहीं खाते। इस प्रकार से कृष्ण के भी जो है आप मुंह में ही दो, आप आँख में कान में क्यों दे रहे हैं। या तो समझो कि वो देवता जो है स्वतंत्र नहीं है, वो कृष्ण के जो है शरीर का ही हिस्सा है और उससे कृष्ण को ही प्रसन्नता हो रही है, कृष्ण ही कर रहे हैं। तो आपकी अगर चेतना होती है ऐसी कि कृष्ण ही पूजा ग्रहण कर रहे हैं, कृष्ण ही पूजा स्वीकार कर रहे हैं इस देवता के माध्यम से, तो वो फिर विधि पूर्वक है। लेकिन आप तो समझ रहे हैं कि नहीं मैं तो इसी देवता को प्रसन्न करना, मुझे इसी देवता की पूजा करनी है,
तो फिर वो विधि नहीं है। काम में स्थित हृदयाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अन्य देवताओं की शरण लेते हैं वो। मुझे इन देवताओं, मुझे इस देवता की पूजा करनी है, मुझे इस देवता को प्रसन्न करना है, मुझे इस देवता से वरदान प्राप्त करना है, तो देवता की जो है नियम के अनुसार पूजा करो। तो उसमें अगर भौतिक कामना ना हो, कर्तव्य की भावना हो, तो आप कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण की पूजा में अगर भौतिक कामना हो तो भी आपको बंधन नहीं है, क्योंकि कृष्ण आपकी भौतिक कामनाएं पूरी नहीं करेंगे जब तक आपकी भक्ति में बाधा नहीं आती है। अगर भक्ति में बाधा आती है तो भौतिक कामना भगवान पूरी नहीं करते। इसलिए भौतिक कामना से भी अगर कृष्ण की पूजा करते हैं तो उसमें सुरक्षा है। अगर देवताओं की पूजा करेंगे भौतिक कामना से तो आपको बंधन मिलेगा, तो कृष्ण की पूजा का फल नहीं मिलता। कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि वो मेरी पूजा कर रहे हैं, तो भी वो जो है अविधि पूर्वक कर रहे हैं, विधि पूर्वक नहीं कर रहे। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षद ललिता विशाखा की जय, गौर निताई की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।